सबको मेरी ओर से नौन प्रणाम। विष्णु समाज को मैं भजनाराम धीराणी, अखिल भारतीय जीव रक्षा विष्णु सभा का जिला अध्यक्ष। मैं कुछ समाज के सामने, आपके सामने जो दिनों दिन शिकार की घटना बढ़ती जा रही है, उस शिकार की घटना को लेकर आपके सामने आज दो बात रखना चाहता हूं। और ये बात विष्णु समाज के सामने नहीं, ये राजस्थान सरकार के सामने प्लस हमारे समाज से ही वन और प्रहण मंत्री सुखराम जी विश्नोई साहब के सामने ये बात मैं रखना चाहता हूं। मंत्री महोदय, दिनों दिन शिकारियों की शिकार ज्यादा होने जा रहा है, दिनों दिन शिकारियों का हौसला बढ़ने जा रहा है। इस महीने के अंदर कोरोना के महामारी के बीच में मेरे फलोदी क्षेत्र के अंदर कम से कम 8-9 शिकार प्रकरण हो चुका है। उसमें काफी अभी तक कार्रवाई बाकी है, मुलजिम बाकी है। कोई मुलजिम किसी को लाया है तो उस मुलजिम की जमानत भी होगी। और एक दो ऐसा केस है केतु का, उसमें तो हाल तक मुकदमा दर्ज, सही सलाह पे मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। तो ऐसी हमारे समाज में एक दुख की घड़ी आई है, जो दिनों दिन हिरणों को, जियों को शिकारी मार रहा है और मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा है। और हमारे समाज से वन और प्रहण मंत्री सुखराम जी, मंत्री महोदय, आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, थोड़ा ध्यान दे समाज की तरफ। आपके पास पद है, आपकी सरकार है, जहां आप कलम चलाओगा वो चलेगा। आपको पता है लूणकरसर में आपने वो जो उस अधिकारी को सिटमेट किया था, फिर बहाल कर दिया। इसी तरह कितने हद हो गए, कितने तक चलेगा मंत्री महोदय? ये समाज के अंदर अब खून जाग चुका है, खून जल चुका है। समाज रोड पे आएगा, आगे देखे तो खड्डा, पीछे देखे तो खड्डा। ये मार पड़ रही है समाज को। हम ये सोचते हैं कि समाज के कोई मंत्री बने हैं तो आपका विरोध करे तो भी हम गलत, और विरोध ना करे तो भी गलत। लेकिन धर्म बचाना है हमको, धर्म प्रति हमको विरोध करना पड़ेगा। ये कोरोना तो कितना है, थोड़ा बहुत चलेगा, अभी होएगा ही होगा। कोरोना वाला तो अभी महीने पर 15 दिन 10 दिन और चलेगा। आखिर तो दिन हमारा आएगा, आखिर दिन वन्य जीव प्रेमियों का आएगा, समाज का आएगा, जब हम जितना भी हमको धरना प्रदर्शन जहां जाने की जरूरत पड़ेगा, जहां समाज को खड़ा होना पड़ेगा, वहां होएगे। मंत्री महोदय जी, आपसे निवेदन है, जल्दी जल्दी आप इसकी मेरी वॉइस से आप मैं निवेदन कर रहा हूं व्हाट्सएप जरिए, जल्दी जल्दी इस आवाज को सुनकर और आप कार्रवाई में लग जाइए। आप अधिकारियों से फीडबैक ले, कहां कहां शिकार हुआ है, क्या हुआ है। दिनों दिन अब ये शर्म आने की बात है, यहाँ जोधपुर जो डांगरे वाला शिकार का मामला, वहां राजपूत समाज ने शिकार करवाया किया, और फिर वहां विश्नोई की एक डेयरी चल रही थी दूध को, उसको बंद करवा दिया। विश्नोई को अंदर, गांव के अंदर नहीं जाने देते। हमारा धर्म है, हम हमारा धर्म नहीं छोड़ेंगे। धर्म के लिए हमारा 363 लोग समाज शहीद हुए थे, जियो के लिए हमारा शहीद बलिदान दे दिया था समाज ने। बीरबल सहित खींचड़, गंगाराम जी सहित इस्रवाल, गंगाराम जी जानी, ऐसे ऐसे महापुरुष शहीद हो गए थे। तो आपसे निवेदन है, समाज धर्म के लिए और भी शहीद होने के लिए तैयार है, लेकिन धर्म नहीं छोड़ेगा। मंत्री महोदय जी, आपको समाज में आना है, आपको समाज में मंच पे बैठ के बात करना है, तो हमारी बात को सुनना पड़ेगा। हमारी बात को मैं एक निवेदन और करते हूं, हमारा जितना भी समाज का संगठन है, हमारा एक बहुत बड़ा संगठन विश्नोई समाज का जो मुख्य है वो है विश्नोई महासभा, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हीराराम जी बमाल साहब। आपको भी ये मैं बात कहना चाहता हूं, आप इस बात को सुने। इसी तरह कितने तक हम समाज इस तरह बैठे रह गए, हिरणों का शिकार हो रहा है। अरे भाई, एक तरफ तो समाज कह रही है कि घर पे रहो, मनुष्य जीव को मरने से सोच कर रही है कि मरना नहीं चाहते, कोरोना में मर जाएगा। अरे मनुष्य जीव को आप बचा रहे हो, तो इस जीव प्रेमी जीव जो हिरणों को, ये भी एक जीव है, इसको भी रहने का, जीने का अधिकार है इस जमीन पे। आप इसको क्यों रोक रहे हो, आप इसको क्यों मरा रहे हो? इस पे कानून होना चाहिए। तो मंत्री महोदय जी, मेरी बात ये सुने, इस पे हेर करे। एक तो
मैं मेरे जितने भी सरकार में अभी बिश्नोई समाज के एमएलए हैं, एमएलए महोदय से मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप विधानसभा में जाते हो तो एक तो देखो, ये कोई बिश्नोई समाज की बात नहीं है, जो वन्य जीव से प्रेम करने वाले हर जाति के एमएलए साहब से मैं निवेदन करता हूं, इसमें हनुमान बिनियाल से निवेदन करता हूं, आप विधानसभा में, लोकसभा में इसकी आवाज उठाए। कानून कमजोर है, मनुष्यों पर जो मारने का, मर्डर का धारा 307 की लगती है, तो ये भी धारा लगनी चाहिए, इसकी भी धारा जोड़नी चाहिए मजबूत। तो शिकारियों को आज हिरण मारा, कल पकड़ा, परसों जमानत हो जाती है, तो हिरण तो मारेगा ही। किस तरह ये, एक तरफ तो आप मनुष्य जीव को बचाने के लिए सरकार कह रही घर पे रहो, हो कर रहो, तो इसमें जी है, इनको रहने का अधिकार है, इनको भी जीने दो, ये भी जी है ना। तो मंत्री महोदय जी इस बात पे विचार करें। जितना भी मेरा बिश्नोई समाज के संगठन है, अभी मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से निवेदन करना चाहता हूं, साहब राम जी रोज हमारे जीव रक्षा के हैं, आप भी इस पे विचार करें। हमारे जो बिश्नोई महासभा है उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हीरा राम जी आपकी लेटपेट पे राजस्थान सरकार को ये भेजे और कानून के लिए मांग करे। कानून कमजोर है, अपना धर्म खत्म हो जाएगा, वन्य जीव खत्म हो जाएगा। वन्य जीव को जीने का अधिकार है, इसको जीने दो। शिकारी लोग डेली का शिकार करते जा रहा है। तो मंत्री महोदय जी कदम उठाए, कार्रवाई करे, अधिकारियों को फीडबैक ले, मीटिंग ले और इस पे मजबूत कानून के लिए विधानसभा में आवाज उठाए और सीएम साहब को पत्र लिखे, ये कानून मजबूत। ये तो पुराना कानून लेके बैठे अंग्रेजों की टाइम का, दिनों दिन ये तो अभी कानून कुछ है ही नहीं शिकार के बारे में। तो आज पकड़ा कल जमान, परसों आके दोबारा शिकार कर देते। तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा, समाज से जितना भी बिश्नोई समाज का संगठन है, टाइगर फोर्स है, चाहे बिश्नोई जीव रक्षा सभा है, चाहे बिश्नोई महासभा है, चाहे जीव रक्षा प्रदेश संस्था है, जितना भी हमारा समाज का संगठन है, उस संगठन से मैं निवेदन करता हूं, ये कोरोना वाला काम खत्म हो जाते हैं, उसके बाद में अपने सब एक जगह बैठ के और एक समाज को निर्णय लेना पड़ेगा। अपने को क्या करना है, सब समाज के संगठन और सब समाज के लोगों के साथ बैठ के निर्णय लेना पड़ेगा इस बारे में क्या करना है आगामी। इसी तरह हम नहीं चलने देंगे। अब ये क्या करे, हमारा धर्म खत्म हो जाएगा तो हम जी के क्या करेंगे। हमारा एक गुरु महाराज का रूप है हिरण, उसको हम खत्म हो जाएगा। दिनों दिन हिरणों को इस तरह शिकार करके वो लोग है जो को शर्म नहीं आती, वो लोग खा जाते हैं। शर्म आने की बात है। तो मेरा आप सबसे, समाज लोगों से, हमारे संगठन के लोगों से, सरकार में जुड़े जो मंत्री महोदय है, मंत्री महोदय से, सबसे मैं निवेदन करता हूं, मेरी बात पे विचार करे। अभी आपको ये समाज बिल्कुल नहीं इस तरह आपको ढील नहीं रखने देगी। जो बिश्नोई समाज का महंत है, संत समाज है, उसे ही मैं निवेदन करता हूं। डॉक्टर गोवर्धन राम जी है, महंत भुगान दास जी है, भागवत दास जी है, रामानंद जी है, जो भी संत समाज है उनसे ही मैं निवेदन करता हूं, थोड़ा आप भी इसमें सहयोग करे, दबाव बनाए। इस तरह हम नहीं चलने देंगे। ये ध्यान सरकार को थोड़ा इसमें दिलाए, यही मेरा निवेदन रहेगा। जय जम्बेश्वर, जय जम्बेश्वर।